हेलो स्टूडेंट्स। तो इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था डेसिमल टू बाइनरी और उसका रिवर्स। आज हम लोग सीखेंगे डेसिमल टू ऑक्टेल, ऑक्टेल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्शन। आई थिंक इसके पिछले क्लास में आपको चीजें समझ में आई होंगी। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे, अगले पार्ट को सीखेंगे डेसिमल टू ऑक्टेल। ओके, तो देखो डेसिमल टू ऑक्टेल जब भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पहला चीज तो हम लोगों ने पिछले क्लास में ही समझा था कि डेसिमल का मतलब क्या होता है, टू ऑक्टेल। अब देखो यहाँ पे डेसिमल, जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था, 0 से लेके 9 तक के डिजिट का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं डेसिमल। वहीं ऑक्टेल का मतलब होता है 8। ठीक है, हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल से ऑक्टेल में आना है, 8 में आना है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, जैसे कि आपको कन्वर्ट करना होगा 3 to 5। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल टू ऑक्टेल। क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे ऑक्टेल रहेगा 8। जैसे जब बाइनरी रहता तो यहाँ पे क्या रहता, इसकी जगह पे 2 रहता, तो यहाँ पे ऑक्टेल कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे 8 रहेगा। तो सेम वही प्रोसेस है, बट डिफरेंट क्या है, जब हम लोग वहां पे हमेशा 2 से डिवाइड करते थे, एलसीएम निकालते थे, हमेशा 2 रहता था राइट साइड में। यहाँ पे हमको जस्ट 2 की जगह पे 8 करना है। ओके, कैसे करेंगे चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पे हमको पहला तो क्वेश्चन लिखना है 3 to 5। ठीक है, ये सेम हम लोग बाइनरी में जैसे कन्वर्ट करते थे वही प्रोसेस है, मतलब डेसिमल टू बाइनरी जिस तरह से करते थे वही सेम। 3 to 5 मैंने क्या बताया था, आप इसको इस तरह से लिख लो और 3 to 5 को आप 8 से डिवाइड, वहां पे 2 से होता था, यहाँ पे 8 से डिवाइड होगा। कितनी बार में जाएगा, यहाँ पे 32। यहाँ पे कितनी बार में जाएगा, 4 times 32। ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया, ये 5। अब देखो यहाँ पे ये स्टूडेंट अक्सर तुम लोग गलती करते हो। क्या गलती करते हो, ये करके आप यहाँ पे इस तरह से लिख देते हो 4 एरो देने के बाद 5। ये गलत है, ये गलत है, इससे आपका आंसर नहीं आएगा। रीजन क्या है, आप जब इसको देखोगे, हम लोग को पता है डिवीजन का क्या मेथड है, आप इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो और इसको ऐड करो तो ये वाला बीच वाला आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जब हम लोग 4 किए तो 8 into 4 प्लस 5 तो कितना होता है, 32 प्लस 5 37। तो यहाँ पे तो हमारा तो 325 है, 325 है, लेकिन हमारा आया क्या 37। दैट मीन्स आपका ये जो कैलकुलेशन है ये गलत है। तो गलत है, ये कैलकुलेशन गलत है, तो यहाँ पे भी गलत आएगा। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखोगे आप, जब इस तरह का सिचुएशन होगा तो यहाँ पे आपको 40 करना होगा। क्यों 40 करना होगा, तभी जाके ये आपका सही हो पाएगा। अब देखो जब मैंने यहाँ पे 40 किया, पहले 37 आ रहा था, जब मैंने यहाँ पे 40 किया तो देखो क्या हो रहा था, 8 into 40 प्लस 5, 3 to 0 प्लस 5, 3 to 5। अब देखो ये सही हो गया 3 to 5। वहीं इसके पहले क्या आ रहा था 37। इसका मतलब ये वाला मेरा सही है, ये वाला गलत है। तो इसको हमेशा चेक कर लेना कि आपका जो डिविजिबल आया वो इसके बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अदरवाइज क्या होगा, आपका ये कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो आप इसको जरूर ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस भी रहते हैं, आप एसएससी का एग्जाम दे लो, चाहे जो भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लो, तो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 40। ओके, यहाँ पे 8, फिर ये कितनी बार में जाएगा, यहाँ पे जाएगा 5, ये 8 0। ठीक है, अब यहाँ पे पिछले जब हम लोग बाइनरी चेंज करें तो वहां पे एक चीज हम लोग देख रहे थे कि लास्ट में 1 आना चाहिए। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, आप यहाँ पे 8 से कम कोई भी संख्या आए, मतलब चाहे 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7, यहाँ तक की कोई भी संख्या आए आप उस पे स्टॉप कर सकते हो, मतलब फर्दर उसका डिविजिबल नहीं करोगे, एलसीएम नहीं निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसा बताया 8 से कम मतलब 7 तक का कोई भी संख्या आएगा वहां पे हम लोग स्टॉप कर देंगे।
तो यहाँ पे 5 आया, दैट मीन्स यहीं पे मेरा ये कंप्लीट होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 5 नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा 0 5, ठीक है। तो ये आंसर आप लोग किस तरह से लिखोगे? तो आंसर लिखने के लिए आपको पहले क्या करना होगा 3 2 5 10, ठीक है, ऑक्टेल में चेंज करना है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका 8 होगा। क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से हमको करना है। खाली बाइनरी वाले में क्या चेंज करना था? बाइनरी में हम लोग 2 करते थे, यहाँ पे 8 से डिवाइड करना है। ओके, अब हम लोग इसका रिवर्स करेंगे। रिवर्स का मतलब अब हम लोग को चेंज करना है 505 को डेसिमल में। अब ये कैसे होता है इसको चलिए देखते हैं। तो देखिए, इसको चेंज करना है तो हम लोग को क्या करना होगा, जैसे कि ये क्वेश्चन रहेगा इसका रिवर्स, मतलब आपको दिया रहेगा 505, 8 दिया रहेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, 10। इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा 505, 8 से 10 में जाना है, मतलब हमको ऑक्टेल दिया रहेगा उससे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे अब कैसे होगा। तो सबसे पहले हमको वही सेम रूल है, जैसे हम लोग डेसिमल से बाइनरी करते थे, बाइनरी से डेसिमल, उसी तरह ऑक्टेल टू डेसिमल करेंगे, डेसिमल टू ऑक्टेल करेंगे, ठीक है। क्लियर? तो सेम वही प्रोसेस है। 505 लिख लेंगे जिसको हमको डेसिमल निकालना है 505, ठीक है। बाएं तरफ से इसका नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग स्टार्ट ऑलवेज 0 0 1 2। क्लियर? फिर सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे 5 इंटू ब्रैकेट प्लस 0 इंटू ब्रैकेट प्लस 5 इंटू ब्रैकेट। क्लियर? इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो और ब्रैकेट इंटू नहीं होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट काम क्या है आपका, जहां जहां ब्रैकेट है वहां पे पहले 2 पुट करते थे जब हम लोग बाइनरी वाले करते थे, यहां पे जस्ट 8 कर देना है, ठीक है। अब जो नंबरिंग आपने ऊपर दिया है वही सेम नंबरिंग आपको यहाँ पे पुट कर देना है। तो चलिए पुट करते हैं यहाँ पे 2 1 0। अब कुछ नहीं, अब यहाँ से अब आपको इसको सॉल्व करना है। 5 8 इंटू 8, ये देखो जैसे कि मैंने पिछले क्लासेस में भी बताया था कि 2 के ऊपर 4 का मतलब 2 इंटू 4 नहीं होता है, 8 नहीं, 2 का 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2। तो इस पे अक्सर गलतियां की जाती है, तो इसको हमेशा ध्यान में रखोगे। यहाँ पे 2 के ऊपर 8 है, इसका मतलब 16 नहीं, इसका मतलब 8 इंटू 8 मतलब 64 होगा। ओके, प्लस 0 इंटू 8 प्लस 5। और ये चीज मैंने बताया कोई भी संख्या हो उसके ऊपर अगर 0 हो तो इसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा ऑलवेज 1। क्लियर? अब 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 3 2 0 प्लस 0 इंटू 8 0 प्लस 5 3 2 5। देखिए आ गया हम लोग का, हम लोगों ने 3 2 5 का निकाला था, 505 का, 505 का हम लोगों ने इसका फिर रिवर्स किया, तो यहाँ पे 3 2 5 इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे 505, 8 से हम लोगों ने चेंज कर दिया 3 2 5। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 10 हमको डेसिमल में। तो इस तरीके से आपको निकालना है, कुछ नहीं करना था, जस्ट मैंने क्या किया, जहां जहां पे वहां इसके पहले में हम लोगों ने 2 यूज कर रहे थे, वहां पे हम लोग 8 यूज करके करेंगे इसको। तो इसको बनाने में बस 2 चीजों को ध्यान में रखना होगा। क्या 2 चीज? ये इसमें आप गलती नहीं करोगे, पावर को कैलकुलेट करने में गलती नहीं करोगे। दूसरा, कोई भी डिजिट हो उसके ऊपर अगर पावर है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। अगर ये दोनों आप सही करोगे तो आप कन्वर्शन भी इजीली कर पाओगे। ओके, अब हम लोग बात करते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ओके, तो चलिए इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल का मतलब हो गया आपको 16 में जाना है, मतलब डेसिमल टू 16। 16 मींस क्या होता है, आपको यहाँ पे जब भी आप डिवाइड करोगे वो 16 से होगा। तो इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, मतलब 0 से लेके 9 का कॉम्बिनेशन कुछ भी होगा और उसका होगा यहाँ पे 16 होगा, ठीक है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेम वही प्रोसेस है जो हम लोगों ने ऑक्टेल में किया, जो हम लोगों ने इसके पहले किया। जैसे कि आपको अगर कन्वर्ट करना है 16
इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं फिर से 325 को ही, ठीक है। इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है डेसिमल से हेक्साडेसिमल। क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या होगा अब 16, वहां पे क्या था ऑक्टेल में 8, हेक्साडेसिमल में होगा 16। क्लियर। अब हम लोग इसको चेंज करते हैं, तो चेंज क्या होगा, सेम प्रोसेस है 325। अब यहाँ पे हम लोग इसके पहले में क्या किया था, 325 16 से मल्टीप्लाई 8 से किया था, अब यहाँ पे हमारा 16 होगा, ठीक है। तो ये कितना बार में जाएगा, 32 दो टाइम्स जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0, ये 5 आ गया। आंसर क्या होगा 2, एरो देने के बाद 5। ये क्या सही है, नहीं ये सही नहीं है। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले एग्जांपल में बताया था कि जब भी आप इस तरीके से करोगे तो आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कि ये 325 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब आपका ये गलत है। तो इसको जैसे हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, 16 इंटू 2 करेंगे प्लस 5 करेंगे तो कितना होगा 32 प्लस 5 37। तो ये तो मेरा है नहीं, इसका मतलब एक यहाँ पे 0 आएगा, ये इस तरीके से होगा। क्लियर। अब आप करोगे 20 इंटू 8 करोगे प्लस 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सॉरी 4 होगा, ठीक है। 32, ठीक है, प्लस 5 325। अब ये सही आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमेशा इसमें अक्सर गलती करते हो, तो इसको हमेशा ध्यान में रखो कि जब इस तरह का कोई भी सम्स होगा तो आप हमेशा ध्यान में रखोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और रिमाइंडर को ऐड करके देख लोगे बीच वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है इसका मतलब आपका सही है, अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब आपका गड़बड़ है। तो अक्सर गड़बड़ होता है 0 पुट करने में, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा 20 होगा। अब आगे हम लोग करेंगे, ये 16 होगा, ये 16 होगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे 1 टाइम्स जाएगा 4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान में दोगे, जैसा कि हम लोग ऑक्टेल जब बनाए थे तो उसमें मैंने क्या बताया था कि हमेशा हम लोग देखेंगे 1 से लेके 7 तक के बीच कोई भी संख्या आएगा वहीं पे स्टॉप कर देंगे। यहाँ पे हम लोग कब स्टॉप करेंगे, 1 से लेके 15 तक कोई भी संख्या आएगा वहीं पे हम लोग स्टॉप कर देंगे, मतलब इसके आगे नहीं करेंगे। क्लियर। 15 तक ये जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 1 आ गया तो यहीं पे हम लोगों ने रोक दिया, तो आंसर क्या हो गया 325। यहाँ पे होगा 10 का हम लोगों ने कन्वर्ट किया 145, ठीक है। ये क्या होगा यहाँ पे 16। ऑक्टेल होता तो 8, बाइनरी होता तो 2। क्लियर। अब एक चीज इसमें हेक्साडेसिमल में एक चीज और ध्यान में देना है। क्या ध्यान में देना है, सपोज यहाँ पे रिमाइंडर मान लिए 10 आ गया या फिर 11 आ गया या फिर 15 आ गया, मतलब 10 से लेके 15 तक कोई भी